Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. In this video, I'm going to cover exercise 10.1 of chapter Algebraic Expressions from NCERT class 7th. आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. Let's begin. Question number 1. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. कहा गया है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल, कांस्टेंट और जो भी मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका यूज़ करके हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. फर्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. y में से z को माइनस करना है तो लिख देंगे y माइनस z. फ्रॉम दिया गया तो मीन्स y में से z को माइनस करना है. नेक्स्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x प्लस वाई. पहले क्या कहा गया है, x प्लस वाई का सम करना है तो x प्लस वाई का सम कर देंगे और उसके बाद उसमें उसका हाफ कर देंगे तो 1/2 ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई बाई 2 लिखेंगे. ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. z को खुद से मल्टीप्लाई करना है तो z इंटू जेड क्या हो जाएगा हमारा z स्क्वायर. नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. p एंड q जो नंबर दिए गए हैं उसका प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. p और q को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका 1/4 लेना है मीन्स उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो p इंटू क्यू बाई 4 लिख देंगे या पी क्यू बाई 4. नेक्स्ट, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. x और y दो नंबर हैं, उनको उनका स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है तो x स्क्वायर कर देंगे, y स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस का साइन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट, numbers 5 added to 3 times the product of numbers m and n. क्या कहा गया है, नंबर 5 को किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एम एन. मीन्स एम एन का प्रोडक्ट करना है, एम एन को मल्टीप्लाई करना है उसका 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, मीन्स उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3mn और उसमें क्या जोड़ना है प्लस 5 को उसमें ऐड करना है तो 3mn प्लस 5 लिख लें या 5 प्लस 3mn लिख लें. Both are equal and this is the answer. Next, products of numbers y and z subtracted from 10. y और z का प्रोडक्ट लेना है मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो y इंटू जेड वाई जेड लिख लेंगे. सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10 और उसको 10 में से माइनस करना है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस वाई जेड. नेक्स्ट, sums of numbers a and b subtracted from their product. क्या कहा गया है, a और b का सम करना है, दोनों को जोड़ना है और उसको किस में से माइनस करना है, उनके प्रोडक्ट में से, दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो a b का प्रोडक्ट हो गया, a इंटू बी, ए बी प्रोडक्ट हो गया, उसमें से किसको माइनस करना है, ए बी के सम को. तो a प्लस बी ब्रैकेट में लिख देंगे और आगे माइनस साइन तो हमारा क्या बन जाएगा ए बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. जो नीचे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें उनकी टर्म्स को और फैक्टर्स क्या क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करना है. और इसको किस तरीके से लिखना है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. ट्री डायग्राम्स की हेल्प से उसको शो करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x माइनस 3. अब इनमें टर्म्स जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन की क्लास में कि प्लस माइनस के साथ जितनी भी टर्म्स ऐड होती जाती हैं किसी भी एक्सप्रेशन में वो उसकी टर्म्स होती हैं. तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे 3 है. तो
टर्म्स का आंसर आ गया। और फैक्टर्स ये सिंपल किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है, दोनों टर्म किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी नंबर या कांस्टेंट या वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं है, तो इनके सिर्फ टर्म्स है, फैक्टर्स इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + x स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म्स है? ये एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 1 है, एक x है और एक x स्क्वायर है। और यहाँ पे अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी चीज़ का प्रोडक्ट है। एक्स स्क्वायर दिया गया है, मीन्स यहाँ पे 2 x को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? x और x, और ये डॉटेड लाइन से शो करते हैं जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और टर्म्स को नॉर्मल लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स हो गई 1x और x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फैक्टर हमारा क्या क्या हो गया? x और x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y - y³। अब यहाँ पे भी कितनी टर्म्स दी गई हैं? 2 टर्म्स दी गई हैं, y और -y³। हमेशा जब भी हमारा माइनस साइन बीच में आता है तो उस टर्म को हम माइनस साइन के साथ ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म क्या हो गई? प्लस का y और दूसरा -y³। और y सिंपल प्राइम फॉर्म में लिखी गई है, और y³ क्या है? ये जब हमने 3y को मल्टीप्लाई किया है, 3y का मल्टीप्लिकेशन है y³। सिंस यहाँ माइनस दिया गया है तो हमें माइनस को भी शो करना है फैक्टर में। तो माइनस को कैसे शो करेंगे? -1। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उस नंबर के साथ हम माइनस को शो करते, और अगर कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे फैक्टर्स में क्या क्या लिखेंगे? -1, y एंड y, ये इसके फैक्टर्स हो गए। एंड इन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या होगा हमारा? टर्म्स में हमारी यहाँ पे माइनस साइन के साथ 3 आएगा, +3 नहीं, -3 होगा। नेक्स्ट, 5xy² + 7x²y। यहाँ पे कितनी टर्म है हमारी? 2 टर्म है। ये एक्सप्रेशन 2 टर्म से मिलकर बना है, 5xy² से और 7x²y से। अब इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये किसका किसका प्रोडक्ट है? 5x और 2 बार y को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ के फैक्टर्स आ गए 5x, y एंड y। और यहाँ पे क्या है फैक्टर्स इसके? 7x, x एंड y। यही अगर माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन को भी कंसीडर करते और यहाँ पे -7 लिखते। तो अगर एक्सप्रेशन में हमारा कोई टर्म माइनस साइन के साथ है तो उस टर्म को हम माइनस साइन के साथ ही कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन में भी हुआ है। नेक्स्ट, -ab + 2b² - 3a²। अब इनमें कितनी टर्म है? 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं। अब इसमें माइनस भी साइन है, तो देखते हैं टर्म क्या क्या है हमारी। -ab, दूसरी टर्म 2b² और तीसरी टर्म -a²। यहाँ पे माइनस के साथ ही हमने टर्म्स को कंसीडर किया है। नेक्स्ट, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? सिंस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो माइनस साइन के लिए हमें एक नंबर शो करना, मतलब माइनस साइन के लिए हम हमेशा -1 लिखते हैं। तो फैक्टर्स इसके क्या हो गए? -1, a एंड b। नेक्स्ट, 2b² के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2b एंड b। और -3a² के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? -3a एंड a। सिंस यहाँ माइनस साइन के साथ हमारा 3 दिया गया था तो हमें यहाँ पे माइनस साइन को 3 के साथ ही लिखना है, कोई और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चंस कुछ समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का वीडियो, पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो।
इसमें भी टर्म्स और फैक्टर्स को ही बताना है, लेकिन यहाँ पे ट्री फॉर्म में नहीं पूछा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम इसको इसमें सिंपल से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन -4x+5, तो इसमें कितनी टर्म्स है? यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारी, -4x और एक 5 है। और -4x का फैक्टर क्या है हमारा? -4 और x और 5 तो एज इट इज़ है, ये सिंपल फॉर्म में लिखा गया तो यही इसका फैक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन -4x+5y। अब यहाँ पे भी 2 टर्म्स मिली है। एक टर्म है हमारी क्या है? -4x और दूसरी 5y। -4x का फैक्टर्स क्या है? -4 और x, और दूसरा 5y भी प्रोडक्ट है। एक वेरिएबल है इसमें और एक कांस्टेंट है, तो इसके फैक्टर्स क्या है? 5 एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन 5y + 3y²। इसमें 5y एक है टर्म, दूसरी 3y² टर्म है। 5y के फैक्टर 5 एंड y हो गया, और 3y² के फैक्टर्स क्या हो गए? 3y एंड y। नेक्स्ट xy + 2x² इसमें भी 2 टर्म्स हैं, xy और 2x² xy के फैक्टर्स क्या है? x एंड y, और 2x² के फैक्टर्स क्या हैं? 2x एंड y एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन pq + q। इसमें भी कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है, pq एंड q। pq के फैक्टर्स हमारे p एंड q हैं, और q खुद का ही फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2ab - 2.4b + 3.6a। यहाँ पे डेसिमल्स में नंबर दिए गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी टर्म हमारी एक टर्म कंसीडर होगी, ये नेक्स्ट टर्म और ये नेक्स्ट टर्म। तो एक टर्म है हमारी 1.2ab, दूसरी माइनस साइन के साथ है, तो ये टर्म क्या होगी? -2.4b, और तीसरी टर्म है हमारी 3.6a। और इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? 1.2ab के 1.2a एंड b, और 2.4b के -2.4 एंड b, और 3.6a के 3.6 एंड a। नेक्स्ट जी पार्ट 3/4x + 1/4। यहाँ पे भी 2 टर्म्स दी गई हैं। ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसकी भी टर्म्स फ्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं है। बीच में एक प्लस आ रहा है, 2 टर्म्स को ऐड किया गया है, तो कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, 3.4x और दूसरी 3/4x और दूसरी 1/4। और फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसमें? 3/4x के 3/4 है एक, और दूसरा x है, और 1/4 तो सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन h 0.1p² + 0.2q²। यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स को ऐड किया गया है, जिसमें से 0.1p² एक टर्म है, दूसरी टर्म 0.2q²। और 0.1 का p² के फैक्टर्स क्या है? 0.1 p एंड p, और दूसरा 0.2q² के 0.2 q एंड q। ये हैं इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमें उनमें क्या जो टर्म ऐसी है जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के साथ है, उन टर्म्स में हमें उसके कोफिशिएंट्स को बताना है। फर्स्ट पार्ट 5 - 3t²। तो इसमें ये वाली टर्म -3t² ऐसी है जो वेरिएबल के साथ है, तो ये कौन सी टर्म लेंगे हम? -3t², जिसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारा? कोफिशिएंट हमेशा हम इस साइन, जो अगर माइनस साइन है तो माइनस, और प्लस तो हम लिखते ही नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, तो माइनस साइन को हम उसी में कंसीडर करते हैं, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? -3। नेक्स्ट 1 + t + t² + t³। 1 क्या है हमारा? कांस्टेंट, तो इसको छोड़ देंगे, और बचे जो टर्म्स हैं उसमें हम कोफिशिएंट बताएंगे। तो t का कोफिशिएंट क्या है? 1, t² का भी कोफिशिएंट 1, और t³ का भी कोफिशिएंट क्या है? 1। नेक्स्ट पार्ट x + 2xy + 3y।
इसमें सारी टर्म्स ऐसी हैं जो वेरिएबल्स के साथ हैं, तो इनका कांस्टेंट हम बताएंगे, सॉरी कोफिशिएंट बताएंगे। x का कोफिशिएंट 1, 2xy का कोफिशिएंट 2 और 3y का कोफिशिएंट 3। हमेशा कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ नंबर दिए गए होते हैं प्रोडक्ट में, वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट 100m प्लस 1000n, इसमें भी दोनों टर्म वेरिएबल के साथ हैं, तो 100m का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 100 और 1000n का 1000। नेक्स्ट -p² q² प्लस 7pq, तो इसमें भी दोनों टर्म है हमारी विद वेरिएबल, तो इसमें -p² q² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 और 7pq का कोफिशिएंट 7। जब कहीं कोई नंबर नहीं दिया रहता है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट के लिए, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट नॉर्मली ये ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि ये यहाँ पे 1 अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट 1.2a प्लस 0.8b, इसमें भी 1.2a में कोफिशिएंट क्या है हमारा 1.2, 0.8b में हमारा कोफिशिएंट क्या है 0.8। नेक्स्ट पार्ट 7th 3.14 r², इसमें कोफिशिएंट क्या है हमारा 3.14 कोफिशिएंट है हमारा r², तो कोफिशिएंट हमारा ये रहा। नेक्स्ट 2l प्लस बी, 2 होल ब्रैकेट l प्लस बी, तो इसमें इसको हम थोड़ा और ओपन करके अगर लिख लेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2l हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा। तो ये दोनों जो टर्म है हमारी वेरिएबल्स के साथ हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट हमें बताने होंगे। तो 2l का कोफिशिएंट हमारा 2 हो जाएगा, 2b का कोफिशिएंट हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.1y प्लस 0.01y², यहाँ पे भी दोनों टर्म हमारी वेरिएबल्स के साथ हैं, तो 0.1y का कोफिशिएंट हमारा 0.1 हो जाएगा, 0.01y² का कोफिशिएंट 0.01 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें ऐसी टर्म जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें ऐसी टर्म देखनी है जिसमें x प्रेजेंट है और उसके कोफिशिएंट क्या है, मींस उसके साथ और क्या प्रोडक्ट में है उसको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन y² प्लस x प्लस वाई, अब इसमें कहा गया है कि ऐसी टर्म देखनी है जिसमें x प्रेजेंट हो, तो इसमें तो x प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस टर्म से हमें मतलब नहीं। हम ये वाली टर्म है हमारी जिसमें x है, तो ये क्या होगी y² x और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट मीन्स जो भी, जैसे इसमें हमें x का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो जो भी चीज़ हमारी x के साथ प्रोडक्ट में होगी वो उसका कोफिशिएंट होगी, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारा y²। नेक्स्ट 13y² माइनस 8yx, अब इसमें भी हम यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं, तो हमें इस टर्म से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम ये टर्म लेंगे -8yx और जिसमें x का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा -8y। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट x प्लस वाई प्लस 2, अब इसमें भी न यहाँ पे x है न यहाँ पे x है, तो हमें सिर्फ इस टर्म से मतलब है, तो यहाँ पे x ही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, जब यहाँ कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे भी इन दोनों टर्म से हमें मतलब नहीं है, ये वाली टर्म हम लेंगे जेड एक्स जिसमें x का कोफिशिएंट हमारा z होगा। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें हमारी 1 क्या है कांस्टेंट, इसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो इस टर्म से मतलब नहीं है। ये दो टर्म लेंगे हम x और एक्स वाई, एक्स का कोफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा और एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारा y हो जाएगा। नेक्स्ट 12xy² प्लस 25, अब इसमें भी ये कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं प्रेजेंट है, इससे मतलब नहीं है, ये वाली टर्म लेंगे, तो यहाँ पे 12xy², अब इसमें x का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो जो जो इसके प्रोडक्ट में होगा वो सब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, चाहे वो इससे पहले लिखा गया हो चाहे बाद में लिखा गया हो, तो x का कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा 12y²। नेक्स्ट
7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें दोनों टर्म में x प्रेजेंट है तो हमें दोनों टर्म लेनी होगी। तो 7x का कोफिशिएंट 7 और एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसी टर्म लेनी थी जिसमें x था और उसकी कोफिशिएंट बताने थे, वैसे इस क्वेश्चन में हमें ऐसी टर्म लेनी है जिसमें वाई स्क्वायर प्रेजेंट हो और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई स्क्वायर इस 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें यही वाली टर्म है जिसमें सेकेंड टर्म जिसमें वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा माइनस एक्स। नेक्स्ट 5y स्क्वायर प्लस 7x, इसमें भी ये वाली टर्म लेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्रेजेंट नहीं तो इससे हमें मतलब नहीं। 5y स्क्वायर और जिसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 5 है। नेक्स्ट 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। अब ये जो टर्म है हमारी इसमें वाई स्क्वायर बोला गया है तो यहाँ पे क्या है हमारा सिंगल वाई है, तो इस टर्म से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म हैं जिसमें वाई स्क्वायर है तो हम ये दो टर्म लेंगे और यहाँ माइनस साइन है तो साइन के साथ लेंगे। तो कौन कौन सी टर्म होंगी, -15y स्क्वायर, दूसरी -7y स्क्वायर। -15xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है, वाई स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट क्या है -15x और इसमें -7y स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको बताना है कि वो बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल में जैसे पहले बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, मोनोमियल में जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4y माइनस 7z, यहाँ पे 2 टर्म है तो ये क्या हो गई हमारी बाइनोमियल। नेक्स्ट वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। नेक्स्ट 100, ये क्या है सिंगल अकेले कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा मोनोमियल। नेक्स्ट ए बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे भी 3 टर्म है तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 5 माइनस 3t, यहाँ पे भी 2 टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 टर्म है तो ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट 7mn, ये भी क्या है हमारी सिंगल टर्म है तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। नेक्स्ट z स्क्वायर माइनस 3z प्लस एक्स, ये भी क्या है यहाँ पे 3 टर्म्स प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गई हमारी ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है 2 टर्म्स हैं तो ये भी क्या हो गई हमारी बाइनोमियल। तो जहाँ पे भी हमारी 2 टर्म्स होती है उनको हम बाई मीन्स 2 बाइनोमियल बोलते हैं। जहाँ 3 टर्म्स होगी वहाँ ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, और जहाँ पे सिंगल टर्म होगी वो मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। नेक्स्ट पार्ट 11th z स्क्वायर प्लस z, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हो गई बाइनोमियल। लास्ट पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो गई ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर a given pair of terms is of like और unlike terms। हमें बताना है कि जो हमारे पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के वो क्या है हमारे लाइक हैं या अनलाइक। नाम से ही पता चल रहा है, लाइक मीन्स एक जैसे, अनलाइक मीन्स अलग अलग। तो लाइक कौन कौन से होते हैं, अगर हमारे सेम मीन्स कांस्टेंट दिए हो तो वो सारे लाइक होते हैं, और जिन जिन नंबर्स के साथ वेरिएबल जो होते हैं वो सेम होते हैं तो वो लाइक होते हैं, अगर वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो वो अनलाइक होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। फर्स्ट पार्ट 1,100, सिंस यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है तो ये क्या है हमारी लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट -7x, दूसरा पार्ट 5/2x, दोनों में वेरिएबल क्या है हमारे x हैं, तो हम हमेशा लाइक और अनलाइक देखने के लिए वेरिएबल्स देखते हैं जहाँ पे हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट होता है, और कांस्टेंट में तो सारी कांस्टेंट लाइक टर्म्स ही होती हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा सेम है तो ये भी क्या है हमारी लाइक टर्म है। नेक्स्ट -29x, दूसरी टर्म हमारी -29y, तो यहाँ पे
यहाँ कांस्टेंट तो सेम है, लेकिन हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें लाइक अनलाइक के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को देखना होता है। तो यहाँ वेरिएबल्स एक में x है और एक में y है, तो ये क्या है, हमारी अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट 14xy एंड 42yx, सिंस हम xy लिखें या yx लिखें, दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे वेरिएबल्स सेम है, तो ये हमारी क्या है, लाइक टर्म है। नेक्स्ट 4m² p एंड 4mp²। अब इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट तो सेम है लेकिन वेरिएबल्स में डिफरेंस है, यहाँ पे m² दिया और यहाँ पे p² दिया गया है, तो वेरिएबल जब डिफरेंट है तो ये क्या हो गई, हमारी अनलाइक टर्म। नेक्स्ट 12xz एंड 12x² यहाँ पे वेरिएबल हमारे x एंड z है और यहाँ पे x² एंड z² हैं, तो ये भी क्या हो गई, हमारी अनलाइक टर्म हो गई, क्योंकि दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें बहुत सारी टर्म दी गई हैं एक साथ इस क्वेश्चन में, अब उसमें हमें सारी टर्म्स को देखते हुए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो ये सारी टर्म हमारी दी गई हैं, -xy² -4y(x²), 8x², 2xy², 7y, -11x² -100x, -yx, 20x²y, -6x²y, -6x², नेक्स्ट टर्म y, नेक्स्ट टर्म 2xy एंड लास्ट 3x। अब इसमें हम कैसे देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारी टर्म, हम कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टर्म लिखेंगे जो हमारी पहली टर्म है, -x/²। अब हम पूरी जितनी भी हमारी क्वेश्चन में टर्म्स दी गई हैं उसमें देखना है कि हमें कहाँ पे xy² मिल रहा है, तो आगे हम बढ़ते चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमें xy² मिल रहा है, तो एक टर्म तो हमारी इसकी लाइक टर्म ये हो गई। अब आगे और देखें, कोई और टर्म ऐसी दी है जिसमें xy² लिखा है, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो हमारी ये दो क्या हो गई लाइक टर्म, -xy² और 2xy²। नेक्स्ट टर्म हम फिर नोट करेंगे, क्या दी गई है, -4yx², तो यहाँ हमने ये नोट कर लिया। अब आगे हम देखेंगे कहाँ पे हमें yx² मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हाँ यहाँ पे हमें मिल रही है, कैसे मिल रही है, यहाँ पे yx² लिखा है और यहाँ पे x² लिखा है, दोनों बात क्या है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो ये क्या हो गई, हमारी दोनों लाइक टर्म हो गई, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से नोट करेंगे और आगे x² वाली टर्म को देखेंगे, तो हमें एक x² की टर्म, एक ये 11x² मिल रहा है और आगे देखने पे -6x² मिल रहा है, तो ये तीन हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। अब हम नेक्स्ट टर्म हमारी, ये तो हमारी पहले आ चुकी है, तो अब ये टर्म आ रही है हमारी 7y। अब देखें हमें y वाला कौन सा टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंगल एक y दिया है, तो 7y और y लाइक टर्म हो गई। नेक्स्ट ये हमारा पहले हो चुका है ये टर्म, तो यहाँ पे -100x लिखेंगे। अब फिर x वाली टर्म यहाँ पे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल रही है हमारी 3x, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। फिर लास्ट में हमारा -yx है एक, तो ये टर्म हमारी हो चुकी है, ये टर्म हमारी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। अब हमें yx और xy दोनों सेम होती है, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। तो जब हमें बहुत सारी टर्म्स दी हों तो उसमें हम एक एक नंबर, एक ही टर्म लिखते जाएंगे और उसके जो वेरिएबल होते हैं उनको हम आगे जितनी भी टर्म्स दी हैं उनमें देखते हैं कि और कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें वही वेरिएबल है, तो उनको हम लाइक टर्म में एक साथ लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं कि 6 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं जिनमें लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बताना है हमें, लाइक और लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। यहाँ पे भी बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं, उसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। टर्म दी गई है हमारी 10pq, 7p, 8q, -p²q², -7qp और -100q, -23, 12q²p², -5p², 41,
2405p, 78p QP, 13p स्क्वायर QP स्क्वायर और 701p स्क्वायर। अब इसमें हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले एक टर्म हम पहली टर्म लिख लेंगे 10pq। अब इसमें से देखेंगे कहाँ पे हमें pq और मिल रहा है, तो एक pq हमें ये मिल रहा है और आगे एक pq हमें ये मिल रहा है। तो ये तीन हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट हम क्या नोट करेंगे, 7p। तो आगे हम फिर 7p के p का सर्च करेंगे, p वाला कौन सा टर्म है हमारी। तो आगे ये वाली एक और टर्म हमारी क्या है, p वाली टर्म है। तो ये दोनों टर्म हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। अब नेक्स्ट टर्म हम नोट कर लेंगे 8q। तो अब q वाली टर्म हम फिर ढूंढेंगे, तो एक q वाली ये टर्म हो गई। आगे देखें और कोई टर्म है, तो और कोई टर्म नहीं है, तो ये दो हमारी लाइक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट टर्म -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमें p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की टर्म देखनी है, तो एक ये टर्म हमारी हो गई क्यू स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर p स्क्वायर, दोनों सेम है। तो ये एक टर्म हो गई और कोई भी टर्म हमारी नहीं है, तो ये दो हमारी लाइक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट -p स्क्वायर, नहीं अभी एक और नंबर बचा हमारा -23। तो ये कांस्टेंट है। अब देखें कौन सी टर्म हमारी कांस्टेंट है, तो ये एक और कांस्टेंट है। तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म हो गई, -23 एंड 41। और नेक्स्ट -p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की कौन सी टर्म है, एक ये है और एक ये टर्म हमारी p स्क्वायर की। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। और लास्ट में हमारी कौन सी टर्म बच रही है, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली बच रही है 13p स्क्वायर क्यू। इसी के बगल में हमारी QP स्क्वायर दी है। तो ये दोनों हमारी क्या है, लाइक टर्म्स। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारे ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर्स बनने हैं लाइक टर्म्स के। इसमें 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे फिर 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, जो लाइक टर्म्स का पेयर बना रही हैं। So thank you everyone. This is all about exercise 10.1. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. In next video, we will discuss exercise 10.2. Thank you everyone.